सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धं शुद्धं पनमीय जिनींदवरनेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूसनुदयम जीवसपरुवनम ओच्छम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। नवाचार्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पर्याप्तियों का वर्णन कल से हमने शुरू किया था और पर्याप्तियां जो है 6 प्रकार की आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, इनके माध्यम से जो जीव की परिस्थिति किस तरह से होती है उसको हमने पढ़ा था कि जो जीव है वह जीव जब जन्म लेता है तो जन्म के अंतर मुहूर्त में ही सभी पर्याप्तियां अपनी पूर्ण करता है। तो वो पर्याप्तियों का ग्रहण करना मतलब वो जो शक्ति जीव के पास आती है उन अपने अपने विशेष पर्याप्तियों को वो ग्रहण करता है। तो वह जो शक्ति है उस शक्ति के माध्यम से ही जीवन के संपूर्ण कार्य जो है तो हमारे होते रहते हैं। अब उस पर्याप्ति को हमने ये कहा था, ग्रहण की गई आहार वर्गना को खल रस भाग आदि रूप परिणमाने की जीव की शक्ति। तो ये क्या है, एक शक्ति है। वो शक्ति क्या करती है, जो हमने वातावरण से आहार वर्गनाओं को ग्रहण किया है उन आहार वर्गनाओं को वो खल और रस आदि भाग में परिणमाती है। वो पर्याप्तियां जो 6 प्रकार की होती है उनके नाम हम सभी को याद करना है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। इसमें आगे हमने ये पढ़ा था, आहार, शरीर आदि पर्याप्तियां पूर्ण करने की शक्ति जिनमें पाई जाती है और पर्याप्त नाम कर्म का उदय जिनमें पाया जाता है वे पर्याप्त जीव कहलाते हैं। और जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है और जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण करने कंप्लीट होती नहीं, मतलब जो पर्याप्तियां पूर्ण करने में समर्थ नहीं होते हैं वे अपर्याप्त कहलाते हैं। पर्याप्त, अपर्याप्त। फिर अपर्याप्त को हमने 2 भागों में बांटा था, लब्ध पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक। तो निवृत्त पर्याप्तक जीव भले ही अपर्याप्त कहला रहा है लेकिन उसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है और वो नियम से अपनी पर्याप्तियां पूर्ण करता है। और लब्ध पर्याप्तक जो जीव है वे उनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है और उनकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो पाती है और उनका मरण हो जाता है। इसके लिए आगम में बहुत अच्छा उदाहरण शुरुआत में उन्होंने दिया कि जैसे कोई घर है, घड़ा है या वस्त्र है, तो कुछ घर पूर्ण हो गए, कुछ घर अपूर्ण ही रह गए और कुछ घरों का काम चल रहा है। तो जिनका चल रहा है पूर्णता को प्राप्त होंगे वो निवृत्त पर्याप्तक, जो पूर्ण हो गए वो पर्याप्तक, और जो कभी पूर्ण हुए ही नहीं, काम शुरू हुआ और कुछ दिक्कत आ गई और अधूरे रह गए तो वो लब्ध पर्याप्तक। ऐसे ही वस्त्र होते हैं, ऐसी घड़ों का भी उदाहरण आचार्य महाराज ने दिया था। फिर कल हमने पढ़ा था एकेंद्रिय जीव की 4 पर्याप्तियां होती हैं, विकल इंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय तक के 5 पर्याप्तियां होती है और संगी पंचेंद्रिय जीव की 6 पर्याप्तियां होती है। तो जो एकेंद्रिय जीव है उनमें आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, और जो विकल इंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत है उनका मन नहीं होता है, बाकी 5 पर्याप्तियां है, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास और भाषा। और जो संगी बन जाते हैं उनका मन भी होता है, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, इस तरह से। अब एक प्रश्न कल एक दीदी ने व्हाट्सएप पर भेजा
कि यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो विकल इंद्रिय जीव है असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत, तो उनका मन नहीं होता है, उनकी मन पर्याप्ति नहीं होती है। तो जैसे चींटी होती है वो बराबर मीठा खाती है और नमक की तरफ जाती नहीं है, या हम उनके सामने ऐसी उंगली रखते तो दूसरा रास्ता चुन लेती है। तो मन नहीं है तो ये सब कार्य कैसे हो रहे हैं? तो इस विषय में आगम में लिखा है, इन जीवों की हित अहित जो है वह प्रवृत्ति होती है। हित अहित की प्रवृत्ति है, बाकी मन तो इनका होता ही नहीं है। तो हित अहित की प्रवृत्ति इनकी देखी जाती है। वह हित अहित प्रवृत्ति जो है वह बाकी जो उनकी पर्याप्ति है उसके माध्यम से हो जाती है, लेकिन मन इनका नहीं होता है। इनका ही क्या, असंगी पंचेंद्रिय जो जीव कहा है वो असंगी पंचेंद्रिय जीव का भी मन नहीं है। तो इससे यह विषय हमको अच्छे से याद रखना है। अब हमने जो पर्याप्तियां पढ़ी है, उन पर्याप्तियों को सूक्ष्म रूप में हमने कल ने व्याख्या भी देखी थी। आहार पर्याप्ति किसे कहते हैं? तो एक शरीर को छोड़कर दूसरे नवीन शरीर के लिए कारणभूत जिन नौ कर्म वर्गनाओं को जीव ग्रहण करता है, उनको खल रस भाग रूप परिणमाने की पर्याप्त नाम कर्म के उदय से युक्त जीव की शक्ति को पूर्ण हो जाने पर आहार पर्याप्ति कहते हैं। शरीर पर्याप्ति ग्रहण की गई शरीर के कारणभूत नौ कर्म वर्गनाओं में से खल भाग को हड्डी आदि कठोर अवयव रूप तथा रस भाग को खून आदि द्रव रूप जो परिणमाने की शक्ति जो पूर्ण होती है उसको शरीर पर्याप्ति कहते हैं। इंद्रिय पर्याप्ति शरीर के कारणभूत ग्रहण की गई नौ कर्म वर्गनाओं के स्कंदों में से कुछ वर्गनाओं को अपनी अपनी इंद्रिय के स्थान पर उस द्रव्येंद्रिय के आकार परिणमाने की ज्ञानावरण दर्शनावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षोभम तथा जाति नाम कर्म के उदय से युक्त जीव की शक्ति पूर्ण होने को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। अभी तक देखो, नो कर्म वर्गना जिसमें कारण थी, लेकिन इंद्रिय पर्याप्ति में जो नो कर्म वर्गनाएं है, ये तो देखो वो उसके साथ साथ ज्ञानावरण दर्शनावरण और वीर्यांतराय कर्म का क्षोभम और जाति नाम कर्म का उदय भी है। श्वासोश्वास पर्याप्ति में शरीर के कारणभूत ग्रहण की गई नौ कर्म वर्गनाओं के कुछ स्कंदों को श्वासोश्वास रूप परिणमाने की जो जीव की शक्ति की पूर्णता को श्वासोश्वास पर्याप्ति कहते हैं। भाषा पर्याप्ति नौ कर्म वर्गना के वचन रूप होने के योग्य पुद्गल स्कंदों को भाषा वर्गना को वचन रूप परिणमाने की स्वर नाम कर्म के उदय से युक्त जीव की शक्ति पूर्ण होने को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। मन पर्याप्ति द्रव्य मन रूप होने के योग्य पुद्गल स्कंदों को अर्थात मनोवर्गनाओं को द्रव्य मन के आकार परिणमाने की नौ इंद्रियावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षोभम से युक्त जीव की शक्ति को मन पर्याप्ति कहते हैं। कल जो व्याख्या हमने पढ़ी थी उसमें एक बात और समझी थी कि द्रव्य मन रूप होने के साथ साथ भाव मन का भी कार्य ये मन पर्याप्ति ही करती है। ठीक है, तो इस तरह से इन भेदों को हमें याद रखना है। और इनके जो दो भेद है, पर्याप्तक जीव के निवृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक, इनको भी हमें अच्छे से याद रखना है। वैसे आगम में आचार्य महाराज स्वयं ही आगे आज जो है हम गाथा पढ़ने वाले उसमें व्याख्या करने वाले हैं। ठीक है, अब जो कल विषय हमने पढ़ा था कि पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से जीव अपनी पर्याप्तियां पूर्ण होता है, तथापि जब तक उसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक उसको पर्याप्त नहीं कहते, किंतु निवृत्त पर्याप्त कहते हैं। 121 122वीं गाथा में हमने देखा था अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होने से जीव अपने अपने योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण न करके अंतर मुहूर्त काल में ही मरण को प्राप्त हो जाए, उसको लब्ध पर्याप्त कहते हैं। तो ये गाथाएं कल हमारी कितनी हो गई थी? अच्छा, ये 121 और 122 नहीं हुई। 121, अच्छा 120 नंबर की गाथा हमारी चल रही थी। हाँ, यही बराबर 120 नंबर की गाथा हम पढ़ रहे थे। इसका उच्चारण हमारा हो गया था, देखिए, पज्जति पट्ठवनम जुगवम तू कमेन होदी निठवनम। क्या कह रहे हैं
जो पर्याप्तियां है, इन पर्याप्तियों का प्रारंभ जो है वह प्रारंभ कैसा होता है, प्रारंभ एक साथ हो जाता है। पज्जति पर्याप्तियों का पट्ठवनम, पट्ठवनम का अर्थ हमने यहाँ पर कर लिया था प्रस्तावन। प्रस्तावन मतलब प्रारंभ। तो जितनी जितनी जीव की अपनी पर्याप्तियां है, उन सभी का प्रस्थापन या हम उसको बोलते हैं प्रतिष्ठापन, उन सबका प्रतिष्ठापन अर्थात प्रारंभ तो युगपद मतलब एक साथ हो जाता है। तो शरीर नाम कर्म के उदय के पहले समय से ही इनका ये सब कार्य होता है प्रतिष्ठापन का। लेकिन निष्ठापनम मतलब निष्ठवनम होदि कमेन, लेकिन जो निष्ठापन है वह निष्ठापन कैसा होता है, वह क्रम से होता है। तो प्रतिष्ठापन तो हुआ, लेकिन निष्ठापन मतलब उनकी पूर्णता। जो प्रस्थापन है, प्रतिष्ठापन है मतलब आरंभ, और निष्ठापन मतलब होता है उनकी पूर्णता। तो उनकी जो पूर्णता है वह उनके अनुक्रम से ही होता है, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, ठीक है, भाषा और मन। तो ये इसी क्रम से हमको याद भी रखनी। देखो जब गुरुजी हमको पढ़ाते थे तब हमको ये चीज याद करने के लिए बोला था, तो ऐसे हम उसमें कुछ ना कुछ ढूंढते थे तो नाम याद करने के लिए। तो फिर आशीष भ्रमण हमने नाम याद कर लिया था, क्योंकि जो हमारा एक मित्र था आशीष, उनको भ्रमण थोड़ा घूमने की आदत थी। तो आशीष भ्रमण से हम इन पर्याप्तियों को निकलते थे। आ मतलब आहार, श मतलब शरीर, आशीष में ई है इंद्रिय, फिर श है श्वासोश्वास, ठीक है ना, फिर भ्रमण भ से भाषा और म से मन। ऐसा हमने इनको इस क्रम से याद कर लिया था। तो इनका प्रतिष्ठापन तो एक साथ हुआ, लेकिन निष्ठापन उनकी उनकी पूर्णता अनुक्रम से होती है। और निष्ठापन का जो काल है, अब दूसरी लाइन देखो, अंतो मुहूर्त काले न, अर्थात अंतर मुहूर्त काल में ही अहिकमा अधिक्रम से, जो अंतर अंतर मुहूर्त का काल है मतलब प्रत्येक जो निष्ठापन हो रहा है उनकी पूर्णता हो रही है। तो आहार से शरीर अंतर मुहूर्त बाद, फिर इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा, मन, ये अंतर अंतर मुहूर्त आदि काल में ही उन सब का काम हो जाता है। अहिकमा, फिर क्या बता रहे हैं, तत्ती, तत्ती यालावा मतलब अलावा मतलब आलाप। तो उनका जो निष्ठापन है वो आगे आगे क्रम से होता है। आलाप मतलब होता है कथन। तो भले ही वो अंतर अंतर मूर्त सबका अलग अलग है क्रम से, लेकिन ये सब भी कार्य कब हो रहे हैं, ये सब भी कार्य अंतर मुहूर्त में ही हो रहे हैं। कल हमने एक बात पढ़ी थी कि आवली से एक समय अधिक और 48 मिनट से एक समय कम, ये कहलाता है अंतर मुहूर्त। तो इन सब में अंतर्मूर्त के कितने भेद हैं, बहुत सारे भेद बनते हैं। तो ये जो प्रस्थापन के बाद निष्ठापन एक एक का पूर्ण हो रहा है, ये अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में हो रहा है। मान लो जैसे हमने वक्त ले लिया 1 सेकंड, ठीक है ना। अब 1 सेकंड वक्त हमने ले लिया या 1 मिनट ले लिया समझने के लिए, तो 1 मिनट में पहली पर्याप्ति पूर्ण होगी, 1 मिनट 2 सेकंड में दूसरी पर्याप्ति, 1 मिनट 4 सेकंड में तीसरी, ऐसे अगले अगले अंतर मुहूर्त में होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो है यह हमें समझना है, याद रखना है। निष्ठापन का जो काल है वो संपूर्ण का अंतर मुहूर्त ही है, मतलब बहुत कम है। तो जो मतलब सभी पर्याप्तियों का काल पूर्ण होना है, उसका जो प्रमाण है, वह प्रमाण जो है वह अंतर मुहूर्त ही हमें समझना है। मतलब आहार पर्याप्ति का जो निष्ठापन काल है वह अंतर मुहूर्त है। अब फिर इसको संख्यात का हमने भाग दिया, अंतर मुहूर्त को संख्यात का भाग दिया, तो वह भी अंतर मुहूर्त ही होगा। तो आहार पर्याप्ति के अंतर मुहूर्त में मिलाने पर शरीर पर्याप्ति का निष्ठापन कार्य पूर्ण हुआ। फिर से उसको संख्यात भाग प्रमाण हमने उसमें मिला दिया। संख्यात मतलब अंतर मुहूर्त का संख्यात्व भाग, उस अंतर मुहूर्त में जिसमें पहली पर्याप्ति पूर्ण हुई थी, उसमें आगे अंतर मुहूर्त का संख्यात्व भाग मिला दिया, तो अगली पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है। यूं समझना। तो उसमें ज्यादा उलझना नहीं, सिर्फ इतना यहाँ समझना है
कि 6 पर्याप्तियों का कार्य अंतर्मुहूर्त में होता है और 6 पर्याप्तियां जो है उनका प्रारंभ तो एक साथ होता है लेकिन निष्ठापन क्रम से होता है। पहली पर्याप्ति में जितना समय लग रहा है, जितना अंतर्मुहूर्त जो लग रहा है, उस अंतर्मुहूर्त में संख्यात समय का भाग देने पर जो प्रमाण आता है वो अंतर्मुहूर्त आएगा। उतना अंतर्मुहूर्त हमने पहली पर्याप्ति के इसमें प्लस कर दिया तो वो अगली पर्याप्ति का जो है निष्ठापन कार्य वहां पर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से समझना है, इसमें ज्यादा उलझना नहीं है। अब यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं माना कि आहार पर्याप्ति पूर्ण होने में 65,336 समय लगते हैं और संख्यात हमने 8 को माना। तो अभी भाग देने का विषय आया था, तो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने का काल मतलब आहार पर्याप्ति का काल प्लस आहार पर्याप्ति का काल और उसको संख्यात का भाग हम देंगे। तो इस तरह से यह जो दोनों को हम 65,536 को 8 से भाग देंगे, 8,192 उत्तर, उसको प्लस पहला अंतर्मुहूर्त मतलब 65,536 और वो 73,728 समय जो है वो अगली पर्याप्ति मतलब शरीर पर्याप्ति का पूर्ण होने का काल आएगा। इस तरह से इसको याद रखना। यह जो गणित है ये परीक्षा में नहीं आएगा, समझने के लिए है। तो इस तरह से प्रत्येक पर्याप्ति का जो काल है वो अगले 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 इसमें अंतर मुहूर्त का संख्यात्वा भाग उसमें मिलाते चलना है। तो ये पर्याप्तियां पूर्ण होने का काल इस तरह से एक चार्ट के माध्यम से भी आपको यहाँ पर दिया है। कल मैं ये गुणस्थान और जीव समास की जो पीडीएफ है कल ग्रुप पर भेजूंगा। दोनों का अध्ययन अच्छे से करके लेना है और शनिवार रविवार की शाम तक अभ्यास अच्छे से करके रविवार को रात को 7 बजे ठीक पेपर शुरू होगा। कल हमने इसमें समझा था कि जो 64 स्थान है, जो 14 स्थान है इसके मतलब सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त निगोदिया जीव से वायुकाय जीव तक के बीच के 13 स्थान, तो टोटल 14 स्थान को भी हमें समझना है और 13 स्थान उसमें जो लगाने हैं। असंख्यात भाग वृद्धि जघन्य, असंख्यात भाग वृद्धि उत्कृष्ट, फिर अवक्तव्य भाग वृद्धि जघन्य, अवक्तव्य भाग वृद्धि उत्कृष्ट, फिर संख्यात भाग वृद्धि जघन्य। ऐसे ये क्रम से हमें पूरे 14 लगाते आने चाहिए और उनका उदाहरण भी जो संख्या से हमने लिया था उस संख्या के माध्यम से ये परीक्षा में 10 मार्क का प्रश्न होगा। 10 मार्क का जो प्रश्न होगा वो जीवों के 64 स्थानों का होगा। 10 मार्क का जो प्रश्न होगा वह जो अभी हम भेद पढ़े थे कुल, उन कुलों का होगा। 5 मार्क का लगभग एक प्रश्न होगा जो योनियों के 84 लाख भेद बताए हुए हैं उनके भेदों के वर्णन का। तो इस तरह से ये प्रश्न जो है वो निश्चित रूप से आएंगे। और जो प्रमाद है, प्रमाद में भी जो है सबसे अंतिम जो आया था प्रमाद निकालने के, तो नष्ट का वहां पर जो गुण यंत्र दिया था वो दोनों गुण यंत्र पूछे जाएंगे। तो ये मतलब पहले ही आपको मैं बता दे रहा हूँ 2 दिन पहले ही, तो इतना हम सबको याद करना है। और देखिएगा एक बार ये इतना गणित हमने याद कर लिया फिर बाकी जो गाथा है बहुत इजी है तो हमारा पेपर बहुत आसानी से जाएगा। इसलिए इतना 2 दिन में याद करना है, परीक्षा के लिए नहीं। ये एक बार याद हो गया हमारे जीवन पर्यंत ये रहेगा। देखो सब लोग कहते हैं कि इस जन्म से अगले जन्म में हम सुई भी नहीं ले जा सकते, ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन इस जन्म से अगले जन्म में हम क्या ले जा सकते हैं, हमारा ज्ञान ले जा सकते हैं। आज का यह जो ज्ञान हमको होगा ये साक्षात केवल ज्ञानी द्वारा कहा हुआ जो ज्ञान है वो हमारे पास आया है। तो उस ज्ञान को हम थोड़ा थोड़ा लेके प्राप्त करेंगे, उसको याद करेंगे तो वो ज्ञान जो है अगले जन्म में ले जाएंगे। और वो सम्यक तो के साथ गया तो सम्यक तो साथ जाता ही है। अभी हम जब प्राण प्ररूपना पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि हम क्या क्या साथ में लेके जा रहे हैं। और इसमें पर्याप्तियों में भी अभी हम जब निवृत्त पर्याप्तक अवस्था पढ़ेंगे तो निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में सम्यक दर्शन कहाँ कहाँ पर होता है, मतलब सम्यक दर्शन को भी साथ ले जाने का विषय यहाँ पर है। इसलिए ज्ञान के मामले में डरना नहीं और जितनी चीजें याद कर सकते उतना बहुत अच्छा है। तो ये आगम अभी हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए इससे हमें चूकना नहीं है। सभी से निवेदन है जो जो प्रश्न बोले हैं वो आईएमपी परीक्षा के लिए समझ के मत करो, इसलिए कि ये मुझे याद कर दे, मुझे समझने मुझे लगाते आने चाहिए। और कभी बैठ गए कहीं पर 2-4 लोगों में वो बातें यदि हम आगम की करें दुनिया भर की छोड़कर तो कितना अच्छा विषय हमारा हो जाएगा। ठीक है, 121 नंबर की गाथा देखो। पज्जतस्य उदये निय निय पज्जति निठिदो होदी
जाव शरीरम पुन्नम निवाति अपुन्नगो ताव। क्या कह रहे यहाँ पर? पज्जतस्य मतलब पर्याप्त का, उदय उदय होने पर, अर्थात पर्याप्त नाम कर्म का उदय होने पर, नियनीय, नियनीय मतलब निज निज मतलब अपने अपने, अर्थात एक इंद्रिय की जो चार बताइए वो उसकी अपनी हो गई, विकल इंद्रियों के असंगी पंचेंद्रिय तक की जो पांच पर्याप्तियां बताई वो उनकी होंगी, और संगी पंचेंद्रिय की जो छह पर्याप्तियां बताई वो उनकी होंगी, मतलब सबकी अपने अपने इंद्रिय के अनुसार। तो पर्याप्त नाम कर्म के उदय होने पर अपने अपने पर्याप्तियों से, ठीक है ना, अपने अपने पर्याप्तियों से निष्ठितो निधितो होदी, निष्ठित हो जाता है, मतलब संपूर्ण शक्ति उसमें आ जाती है। पर्याप्त नाम कर्म का उदय होने पर अपने अपने योग्य पर्याप्तियों की संपूर्ण शक्ति के युक्त वह जीव होता है, क्योंकि पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। जाव शरीरम पुन्नम और जाव शरीरम अपुन्नम। जाव मतलब जब तक, शरीरम शरीर, अपुन्नम मतलब पूर्ण नहीं होता है, निवत्ति अपुन्नगो ताव, तब तक वह जो जीव है वह निवृत्ति अपुन्नगो मतलब अपर्याप्त कहलाता है। तो यहाँ पर निवृत्ति पर्याप्त की व्याख्या हमें मिल गई कि पर्याप्त नाम कर्म के उदय से जो जीव ने पर्याप्तियों का ग्रहण करना प्रारंभ किया है, और शरीर पर्याप्ति जब तक उसकी पूर्ण नहीं हुई तब तक वह निवृत्त पर्याप्त कहलाता है। जैसे ही शरीर पर्याप्ति उसने पूर्ण कर ली तब वह पर्याप्तक कहलाता है। तो निवृत्त पर्याप्तक जीव का पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है, ये याद रखना। नाम हम उसको भले ही कह रहे कि निवृत्त अपर्याप्तक है, लेकिन पर्याप्त नाम कर्म का उसका उदय है, यह भी बात हमको समझनी है। ठीक है। अब पर्याप्त नाम कर्म का उदय होने पर जो एक इंद्रिय की चार, विकल इंद्रियों की पांच, संगी पंचेंद्रिय की छह, ऐसी संपूर्ण शक्ति से वे परिपूर्ण हो जाते हैं। वे ही जब तक, मतलब जो पर्याप्त नाम कर्म के अपने अपने की योग्य पर्याप्तियों की शक्ति से जो युक्त है, वे ही जीव जब तक दूसरी शरीर पर्याप्ति उससे पूर्ण नहीं होते हैं तब तक एक समय कम शरीर पर्याप्ति संबंधी अंतर मुहूर्त तक निवृत्ति अपर्याप्त कहलाते हैं। क्योंकि निवृत्ति अर्थात शरीर पर्याप्ति की निष्पत्ति, उससे जो अपर्याप्त अर्थात संपूर्ण नहीं हुए हैं वे निवृत्त अपर्याप्त कहलाते हैं। ठीक है, ये इस गाथा का अर्थ है। क्लियर हो गया? तो पज्जतस्य उदय मतलब पर्याप्त नाम कर्म के उदय से नियनीय अपने अपने पज्जति पर्याप्तियों से वह निड्डित होदी मतलब परिपूर्ण हो जाता है। और जाव शरीरम अपूर्णम, जब तक शरीर पर्याप्ति अपूर्ण है तब तक वह निवृत्ति अपूर्ण गो ताव निवृत्ति अपर्याप्त कहलाता है। देखिए, जीव जो है पर्याप्त सर्व पर्याप्तियों को पूर्ण करने की शक्ति से संपन्न, अपर्याप्त सर्व पर्याप्तियों को पूर्ण करने के शक्ति से संपन्न नहीं। इनके दो भेद, निवृत्त पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक। निवृत्त पर्याप्तक, निवृत्ति अपर्याप्त। निवृत्ति अर्थात शरीर पर्याप्ति की निष्पत्ति से, अपर्याप्त अर्थात अपूर्ण को निवृत्त पर्याप्तक कहलाते हैं। निवृत्त पर्याप्तक का काल पूर्ण होने के पश्चात जीव जो है वह पर्याप्तक कहलाता है। ठीक है, इस तरह से। आइए 122 नंबर की गाथा। उदयेदु अपुन्नस्य, उदयेदु अपुन्नस्य सग सग पज्जति यम्न न, सग सग पज्जति यम्न नीठवदी अंतो मुहूर्तमरणम लद्दि अपज्जत्तगो सोदु, लद्दि अपज्जत्तगो सोदु। क्या कह रहे हैं? उदयेदु अपुन्नस्य, उदयेदु मतलब उदय होने पर, किसका? अपुन्नस्य। अपुन्न मतलब क्या? अपूर्णस्य।
अपूर्ण मतलब क्या? अपर्याप्तक। मतलब जैसे ऊपर बताया पर्याप्तक नाम कर्म के उदय से, ऐसे नीचे अर्थ लगाना है अपर्याप्तक नाम कर्म के उदय से। सग सग पज्जत्यम। सग सग मतलब अपनी अपनी, स्वयं स्वयं की। पज्जत्यम पर्याप्तियों को, न निष्ठवदी वह न निष्ठवदी। निष्ठवदी मतलब वो संपूर्ण नहीं करता है। निष्ठवदी का अर्थ होता है निष्ठापयति। न निष्ठापयति वह उसका निष्ठापन नहीं करता है, मतलब उसको पूर्ण नहीं करता है। हमने पहले भी निष्ठापन शब्द सुना था ना, संपूर्ण। तो अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से एकेंद्रिय विकलेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय जीव अपनी अपने योग्य जो पर्याप्तियां है उन पर्याप्तियों को संपूर्ण नहीं करते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? अंतो मुहूर्त मरणम, अर्थात अंतर मुहूर्त मरणम, अंतर मुहूर्त में ही वे मरण करते हैं। लब्धि अपज्जतगो सोदु, वे लब्धि अपर्याप्त कहलाते हैं। तो अंतर मुहूर्त में मरण करते हैं वे लब्ध पर्याप्तक है। अब अंतर मुहूर्त में भी कितना बताया? एक श्वास में 8-10 बार, अर्थात श्वास के 18वें भाग प्रमाण अंतर मुहूर्त में ही वे मरण को प्राप्त होते हैं। क्योंकि एक श्वास में 18 बार उनको जन्म मरण करना है। तो एक कब होगा? श्वास के 18वें भाग प्रमाण में वे जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि लब्धि अर्थात अपनी अपनी पर्याप्ति की संपूर्णता की योग्यता, और उससे अपर्याप्त अर्थात निष्पन्न नहीं हुए। तो अपनी अपनी पर्याप्ति की योग्यता से जो परिपूर्ण नहीं हुए वे लब्धि अपर्याप्तक जीव कहते हैं। तो एकेंद्रिय से संगी तक लब्धि अपर्याप्तक जीवों के निरंतर जन्म और मरण के जो काल प्रमाण है वे काल प्रमाण भी आगम में लिखे हैं। अगली गाथा में आचार्य महाराज वो हमको बताएंगे। मतलब संगी पंचेंद्रिय जो लब्धि पर्याप्तक जीव है उनका भी एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण जो है तो हो जाता है। ठीक है ना? तो वो कैसे होता है वो हम समझेंगे। जो लब्ध पर्याप्त जीव मतलब जो हमने पढ़ा था ना, स्त्रियों के मल वगैरह में जो उत्पन्न होते वो लब्ध पर्याप्त पुरुष, मतलब वो संगी पंचेंद्रिय है। तो वे जन्म लेने के मतलब वो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं। यहाँ पर जो श्वास है ना, वो श्वास हम जो श्वास लेते उसको नहीं कहा है। श्वास यहाँ पर कहा है हमारी जो नाड़ी चलती है, और वो भी किसकी? एक स्वस्थ पुरुष की नाड़ी। तो स्वस्थ पुरुष की नाड़ी में जो यहाँ पे पल्स चलते हैं ना, टक टक टक, वे पल्स जो है ना वो एक जो है वो एक श्वास के बराबर का है। उसमें वो, और वो भी स्वस्थ पुरुष का, वो कितना स्पीड से जाएगा, उसमें 18 बार जन्म मरण वह जीव करता है। अब वह जो है वो लब्ध पर्याप्तक है। लब्धि अर्थात अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण करने की योग्यता से अपर्याप्त अर्थात अपूर्ण को लब्ध पर्याप्तक कहते हैं। लब्ध पर्याप्तक जीव अपनी सारी पर्याप्तियों को पूर्ण करना प्रारंभ करता है, पर एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता है। मतलब प्रस्थापन तो इसका जैसे निवृत्त पर्याप्तक वाले का होता है या पर्याप्तक वालों का होता है वैसा ही होता है प्रस्थापन, लेकिन निष्ठापन किसी का नहीं हो पाता है। तो श्वास का 18वां भाग मात्र इसकी आयु होती है। ऐसी सबसे छोटी आयु को क्षुद्र भव कहते हैं। क्यों क्षुद्र भव कहते हैं? इसलिए कि अब इनसे छोटी आयु किसी की नहीं है, ये सबसे छोटी आयु, इसलिए इनको क्षुद्र भव कहते हैं। ऐसे जीव तिर्यंच और मनुष्य गति में ही पाए जाते हैं। ठीक है? अब देखो नीचे बता रहे हैं पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्तक में अंतर। अब पर्याप्तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई है, निवृत्त पर्याप्तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है लेकिन नियम से पूर्ण होगी, और लब्ध पर्याप्तक एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी। कितने समय के लिए है? पर्याप्तक कब तक है? शरीर पर्याप्त पूर्ण होने के बाद से पूर्ण आयु पर्यंत वह पर्याप्तक है। मतलब अभी हम जो है हम अभी पर्याप्तक ही है, क्योंकि हमारा आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन ये संपूर्ण पर्याप्तियां पूर्ण हुई है और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और निवृत्त पर्याप्त कब तक है वो जीव? जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण होना है उससे पहले तक।
और लब्ध पर्याप्तक जीव कब तक है, उसके आयु प्रमाण मतलब अंतर मुहूर्त मतलब श्वास के 18वें भाग पर्यंत। अब किस नाम कर्म का उदय है, पर्याप्तक में पर्याप्त नाम कर्म का, निवृत्त पर्याप्तक में भी पर्याप्त नाम कर्म का ही उदय है, और लब्ध पर्याप्तक में अपर्याप्त का उदय है। पर्याप्त में गुणस्थान सभी 14 गुणस्थान हो सकते हैं। निवृत्त पर्याप्तक में गुणस्थान वो याद रखना, पहला, दूसरा, चौथा, छठवा और 13वां। अब वो कैसे होता है वो आगे हमें खुद ही विषय आने वाला है। पहले गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में, छठवें और 13वें गुणस्थान में निवृत्त पर्याप्तक अवस्था होती है। तो यहाँ पर ये सब जो अवस्था है, ये अवस्था जन्म लेने के हिसाब से है। छठवें में जो आहारक शरीर निकलता है उसके हिसाब से है, और 13वें गुणस्थान में केवली समुद्घात की अपेक्षा है, वो विषय आएगा। और लब्ध पर्याप्तक का गुणस्थान जो है वो मात्र पहला ही गुणस्थान होता है। ठीक है। हाँ, आइएगा 123 नंबर की गाथा। तिन्निसया छत्तीसा छवट्टि सहस्रगानि मरणानि छवट्टि सहस्रगानि मरणानि अंतो मुहूर्त काले तावदियाचेव खुद्द भवा तावदियाचेव खुद्द भवा। अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं, मतलब ये बात हमें समझनी है कि हम जो समय व्यर्थ निकालते हैं तो वह समय कितना महत्वपूर्ण है, मतलब अंतर मुहूर्त में भी जीव, जो अन्य जीव है वो कितने कार्य कर रहे हैं। बहुत सुंदर गाथा है। अब देखो इस गाथा के माध्यम से आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं। तिन्निसया छत्तीसा, तिन्नी मतलब तीन, सया मतलब शत मतलब 100, छत्तीसा, छत्तीसा मतलब 36, छाव मतलब 6, ठीक है ना, और छावट्ठी, छावट्ठी मतलब जो इसको हम बोलेंगे 66, ठीक है ना, 66 छावट्ठी। और सहस्रगानी, सहस्रगानी मतलब सहस्र मतलब 1000, मरनानी मरण, अंतो मुहूर्त काले अर्थात अंतर मुहूर्त काल में, तावदिया इस कारण से, चेव खुद्द भवा अर्थात क्षुद्र भव उसको कहते हैं। क्या कह रहे हैं, वह जो क्षुद्र भवधारी जीव है, लब्ध अपर्याप्तक जीव, यदि उनके बीच में पर्याप्त पाए बिना निरंतर पने उत्कृष्ट हो, तो अंतर मुहूर्त काल में वो क्या करेगा, 66,000, छावट सहस्रगानी है ना, तो 66,000, फिर 336, 66,336 उसके मरण होते हैं उस अंतर मुहूर्त में। तथा अब जितने मरण हो रहे हैं तो उतने ही जन्म भी होते, जन्म का उल्लेख इस गाथा में नहीं है, लेकिन मरण हो रहा है मतलब जन्म भी हो रहा है। तो जितने मरण होते हैं उतने ही उनके जन्म भी होते हैं। 66,336, तो वह जो अंतर मुहूर्त लिया है, उतने अंतर मुहूर्त काल में वह जब तक लब्धि पर्याप्त जीव जो है उसके उदय से जब तक वो पर्याप्तपना प्राप्त नहीं करता है, तो लब्धि अपर्याप्तक बनने तक वो 66,336 बार जो है मरण करता है, और उतने ही बार उनका जन्म भी होता है उस जीव का। मतलब एक अंतर मुहूर्त में एक लब्ध पर्याप्तक जीव 66,336 बार मरण और उतने ही बार जन्म को धारण कर सकता है। इसलिए तावदिया चेव इस कारण से इनको खुद्द भवा क्षुद्र भव कहा जाता है। कितना क्षुद्र भव है कि अंतर मुहूर्त काल में 66,336 बार मरण और जन्म,
जितनी बार मरण उतनी ही बार ये जन्म ले रहे हैं। ठीक है ना। तो ये कितने काल में हो रहा है, अंतर मुहूर्त, मतलब हम यहाँ पर समय व्यर्थ कभी कभी गवाते हैं। तो लब्ध पर्याप्त जीव देखो कहाँ कहाँ उस समय तक वो जाके आएंगे, कभी एक इंद्रिय, कभी दो इंद्रिय, कभी तीन इंद्रिय, कभी चार इंद्रिय, कभी पंचेंद्रिय। मतलब जब तक लब्ध पर्याप्त चल रहा है, और जैसे ही पर्याप्त बने तो उसमें कुछ गैप आ सकता है, और पुनः लब्ध पर्याप्त में पुनः इनका इतना ही चलता है। अब वह जो जीव है वह लब्ध पर्याप्तक है। तो लब्ध पर्याप्तक में अपने अपने जो इंद्रिया है उसमें वो कितने भौतक एक के बाद एक प्राप्त करता है, कितने भोग को धारण कर सकता है। तो वह 124 नंबर की गाथा में बता रहे हैं। सिद्धि सठी तालम, सिद्धि सठी तालम, वियले 24 होंति पंचनखे, छावट्ठिं च सहसा, सयं च बत्तीसमेयन्खे। अब देखो क्या बता रहे हैं। सीधी सठी तालम, सीधी, सीधी मतलब होता है 80। ठीक है ना, 80। सठी, सठी मतलब 60, षष्टी। तालम मतलब, तालम मतलब 44। ठीक है ना, 40, 40 सॉरी, तालम 40। फिर वियले 24 होंती पच्छखे। ठीक है। अब बता रहे हैं वियले मतलब विकले, विकले मतलब विकल इंद्रिय। 24, 24 मतलब 24, होंती होते हैं, पंचाक्षे। और पंचेंद्रिय जो जीव है वह पंचेंद्रिय जीव कितने होते हैं, तो पंचेंद्रिय बता रहे छावट्टिम च सहसा। अब यहाँ पर देखो पहले क्या बताया, जो लब्ध अपर्याप्त जीवों का वर्णन पहले गाथा में हुआ था, वे लब्धि पर्याप्तकों के निरंतर क्षुद्र भव कहे हैं। ठीक है ना, निरंतर क्षुद्र भव कहे, कितने कहे, 66,336। अब उनमें से एकेंद्रियों के 66,132 निरंतर क्षुद्र भव होते हैं। तो उसे कहते हैं कोई एकेंद्रीय लब्ध पर्याप्तक जीव उस क्षुद्र प्रथम समय से लेकर श्वास के 18वें भाग अपनी आयु प्रमाण जीकर मरता है, और पुनः एकेंद्रीय होकर वहां उतनी आयु भोग कर मरकर पुनः एकेंद्रीय होता है। इस तरह एकेंद्रीय लब्धि अपर्याप्तक जो जीव है वो निरंतर उत्कृष्टपने तो कितने कर सकता है, तो वो उनकी संख्या बताई थी 66,132। ठीक है ना, इससे अधिक नहीं होते हैं। इसी तरह द्विइंद्रिय, जो द्विइंद्रिय लब्धि पर्याप्तक जीव है वो 80, वे उनके भव कितने होते हैं, 80। तीन इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक जो जीव है उनके वो कितने बताए थे, 60 मतलब 60, उनके 60 होते हैं। चतुर, वीएलए में तीनों लेना है, वीएलए से ये तीन शब्द निकल रहे, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय। तो दो इंद्रिय लब्धि पर्याप्त कितने भाव ले सकता है, 80। और तीन इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक 60, और चतुर इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक तालम अर्थात 40, इतने भाव प्राप्त करता है। पच्चक के 24 होंती, पच्चक के मतलब जो पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक जीव है उनके 24 मतलब 24 होते हैं। ठीक है ना, तो उनमें वो 24 भव लेते हैं। फिर छावट्ठिम च सहसा, स्वयं च 32 में यखे। अब इसमें ये बता रहे हैं, तो पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त के 24 हो गए। ठीक है ना, चतुष्षष्टि सहस्त्राणी शतम च। अब इसमें अभी हमने जो पढ़ा था ना 66,132, ये कैसे लगाया, तो ये यहां से नीचे से लगाया। छावट्ठिम मतलब जो 66,000, सहसा मतलब हजार, और संयम मतलब 100, तो 66,132। ठीक है ना, इतने क्षुद्र भव। छावट्टिम च सहसा, स्वयं च 32, स्वयं च मतलब 100, 32 मतलब 132।
132 वो ए अखे मतलब एक केंद्रीय जीव में। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति में एक केंद्रीय जीव बता रहे हैं। तो फिर से देखो एक बार, सीधी, सट्ठी, तालम। सीधी मतलब 80, सट्ठी मतलब 60, तालम मतलब 40। वीएलए विकल इंद्रियों के मतलब 2 इंद्रियों के 80, 3 इंद्रियों के 60 और 4 इंद्रियों के 40। पचखे जो पंचेंद्रिय है उनके 24। और जो अंतिम शब्द है ना ए अखे, मतलब एक इंद्रिय जीव के कितने हैं, तो एक इंद्रिय जीव के बता रहे हैं छावट्टिम च सहसा सयम च 32। छावट्टिम मतलब 66, सहसा मतलब 1000, तो 66,000। और 32 संयम, 32 संयम, संयम मतलब 100, 32 मतलब 32, तो 132। अर्थात एकेंद्रिय जो जीव है वो 132 भव प्राप्त कर सकते हैं। पुनः 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 132 भव जो है उनको प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर बता रहे देखो, कोई एक केंद्रीय लब्धि पर्याप्तक जीव उस क्षुद्र भव के प्रथम समय से लेकर श्वास के 18वें भाग अपनी आयु प्रमाण जीकर मरता है। पुनश्च एक केंद्रीय होकर वहां उतनी आयु भोगकर मरकर पुनः एक केंद्रीय होता है। इस तरह एक केंद्रीय लब्धि पर्याप्तक निरंतर क्षुद्र भव कितने प्राप्त करेगा, तो उत्कृष्ट से 66,132 जीव वो प्राप्त कर सकता है, इससे अधिक नहीं। उसके बाद उसको वहां से परिवर्तन करना पड़ेगा। यदि द्विइंद्रिय के लगातार प्राप्त कर रहा है तो कितने करेगा, 80। 3 इंद्रिय के हो गए तो 60। 4 इंद्रिय लब्धि पर्याप्त कितने करेगा, 40। 5 इंद्रिय होगा मतलब पंचेंद्रिय होगा तो 24। ठीक है ना, इस तरह से वह प्राप्त करेगा। तो ये जो 5 इंद्रियों के 24 भेद बताए हैं, इनको भी 3 भागों में बांटा जाता है। ये विषय अच्छे से समझना। पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक को जो 24 भागों में बांटा है, तो पंचेंद्रिय 3 प्रकार के हो गए। एक तो मनुष्य पंचेंद्रिय है, और जो तिर्यंच होता है वो तिर्यंच को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से, संगी और असंगी। बाकी जो देवों में पंचेंद्रिय है और नारकियों में पंचेंद्रिय है, वहां लब्ध पर्याप्तक का विषय तो होता ही नहीं है। लब्ध पर्याप्तक होता है मात्र मनुष्य और तिर्यंचों में। तो इसलिए पंचेंद्रियों के 24 को 3 भागों में बांटा है। मनुष्य के 8, असंगी तिर्यंच के 8 और संगी तिर्यंच के 8। ठीक है ना, तो ये जो 24 है, तो उसमें मनुष्य के 8, असंगी तिर्यंच के 8 और संगी तिर्यंच के 8, ऐसे पंचेंद्रिय के 24 होते हैं। इस तरह लब्ध अपर्याप्तकों के निरंतर क्षुद्र भवों का प्रमाण इस गाथा के माध्यम से हमने समझा। तो यह जो है बहुत अच्छे से हमको विषय याद रखना है। इसमें विशेष बात जो है वो आती है पंचेंद्रियों के 24 को 3 भागों में बांटने की। और एक इंद्रिय का जो है 66,132 भव हमें निकालते आने चाहिए। तो 66,132 भव जो पंचेंद्रियों के निकाले हैं, वो कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये 4। और फिर जो वनस्पति है उसमें साधारण एवं प्रत्येक वनस्पति। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और साधारण, ये जो 5 है, इन पांचों के सूक्ष्म और बादर के भेद से 10 हो गए। और प्रत्येक वनस्पति एक 11। तो 11 के प्रत्येक के 6,012 निरंतर क्षुद्र भोग होते हैं। तो ऐसे 6,012 को हम 11 में गुणित करेंगे तो 66,132 जो है उसका उत्तर आता है। तो वो कैसे बांटा है वो आचार्य महाराज स्वयं अगली गाथा में बता रहे हैं। देखिए 125 नंबर की गाथा। पुडवी पुडविद गागनि मारुद, पुडविद गागनि मारुद, साहारन थूल सुहम पतेया, ए देसु अपुन्नेसु एक एक के वारम खम छखम। देखो आपके स्क्रीन पर गाथा दी है, और गाथा को देखकर अर्थ निकालना हमें सीखना है। 125 नंबर की गाथा गोमट सार में
अभी हम यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं कि जो एकेंद्रियों के 66,132 भाव जो बताए हैं, उन 66,132 को हमें बांटना कैसे है, मतलब एकेंद्रियों के भेद में। तो बता रहे हैं जो पुढ़ मतलब पृथ्वी, ठीक है ना, और उदक, उदक मतलब होता है यहाँ पर जल। तो पहले पुढ़ मतलब पृथ्वी, मतलब आग्नि, आग्नि मतलब आग्निकायिक, और मारुत मतलब वायुकायिक, साहारण मतलब साधारण वनस्पति। इनमें भेद लगाने हैं थूल सुहुम। थूल मतलब स्थूल, और सुहुम मतलब सूक्ष्म। तो स्थूल का अर्थ यहाँ पर हमें बादर ले, बादर कहो या स्थूल कहो एक ही बात है। और सुहुम मतलब सूक्ष्म, और प्रत्यय का अर्थ निकलेगा प्रत्येक वनस्पति। तो पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और साधारण वनस्पति, इनके दो दो भेद करेंगे, बादर और सूक्ष्म। और प्रत्येक का प्रत्येक वनस्पति, तो ये पहले के 5 के दो दो भेद कर लिए, 10 हो गए। प्रत्येक का प्रत्येक वनस्पति एक, 11 हो गए। ए देसु, इनकी, अपुण्यसु, अपुण्यसु मतलब अपूर्णेशु, अपूर्णेशु मतलब अपर्याप्तकों में, एक के, एक के मतलब एक एक में, एक एक में। अब देखो कितना अच्छा शब्द आया है, बार खम छक्कम, बार खम छक्कम। अब ये प्राकृत भाषा है। ये आंकड़ा जो बताते हैं ना, ये ऐसा लिखते हैं, बार खम मतलब शून्य, छक्कम मतलब 6, ठीक है ना। तो 12 0 6, द्वादश मतलब कितने, 12, ठीक है ना। तो 12 खम छक्कम मतलब 6। तो अब यहाँ पर हम ऐसा, ये उल्टा हो गया, अब इसको हम सीधा करेंगे तो 6 0 द्वादश, 6 0 द्वादश मतलब कितने हो गए, 6012। तो द्वादश खम छक्कम, जो 12 खम छक्कम, इसका अर्थ क्या निकलेंगे हम, 6012। तो क्यों, क्योंकि छक्कम खम 12 मतलब 6, खम मतलब शून्य, बार मतलब 12, इस तरह से 6012। तो क्या बता रहे हैं, पृथ्वी, जलकायिक, तेजकायिक, वायुकायिक, साधारण वनस्पति, इन पांचों के सूक्ष्म तथा बादर, ऐसे 10 भेद हुए। और प्रत्येक वनस्पति, ये टोटल 11। इन लब्ध पर्याप्तकों में एक एक भेद में 12 0 6, इन अंकों द्वारा 6012 ऐसे निरंतर क्षुद्र भव जानने चाहिए। तो पहली गाथा में एकेंद्रिय के निरंतर क्षुद्र भव जो 66,132 कहे, उनको 11 का भाग देने पर एक एक के क्षुद्र भव का प्रमाण ये 6012 आता है। जो ऊपर संख्या दी थी ना, तो उस संख्या को या तो 11 से भाग दो, या फिर 6012 को 11 से गुणित करो, तो उत्तर वही आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह लब्ध्य पर्याप्त के निरंतर क्षुद्र भव कहे, वहां उनकी संख्या और काल का निर्णय करने के लिए 4 प्रकार के जो अपरिवर्तन त्रैशासिक करके दिखाते हैं। तो त्रैशासिक का स्वरूप जो है, अभी हम अगली गाथा के बाद पढ़ेंगे। तो ये जो 3 प्रकार की बातें आती है आगम में, तो वह भी हम पढ़ेंगे। मतलब जैसे हमारा जो योग चलता है ना, हम जिसको बोलते हैं मनोयोग, वचन योग और काय योग, ठीक है ना। तो ऐसे ही जैसे हमने वहां पर जन्म लिया, तो जन्म लेने के बाद जो है हमारी 3 बातें होती हैं। तो कौन कौन सी बातें, देखो, उसको बोलते हैं उपपाद, एकांतुनुवृत्ति और परिणाम। तो ये 3 प्रकार का योग होता है। पहला योग होता है उपपाद योग, दूसरा होता है एकांतुनुवृत्ति योग, और तीसरा होता है परिणाम योग। तो उपपाद योग कब होता है, जैसे ही जन्म लिया, तो पहले समय से, जन्म लेने के पहले समय से जो है वह उपपाद योग होता है। एकांतुनुवृत्ति, दूसरे समय से जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण ना हो तब तक एकांतुनुवृत्ति, मतलब निवृत्त पर्याप्त अवस्था जो है वो एकांतुनुवृत्ति योग कहलाता है। और परिणाम योग जो है वो शरीर पूर्ण होने के बाद उसका परिणाम योग कहलाता है। अब ये मन वचन का योग तो सुना था, ये योग भी याद रखना है। इस योग का अर्थ होता है हलन चलन होना। जो निवृत्ति कर रहे हैं, जो रचना कर रहे हैं, वो ये योग है। निवृत्ति का अर्थ होता है रचना।
तो रचना कर रहे वो ये योग है, मन वचन काय का योग जो है वो अलग है। इस प्रकार से इन तीनों को भी यहाँ पर हमको याद रखना है। ठीक है, एक गाथा और कर लेते हैं। 125 गाथा हमारी हो गई है। ये देखो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जो चार्ट के माध्यम से प्रत्येक के भव भी बांटकर दिखाए हैं, और इनके टोटल क्षुद्र भव जो है 66,336 होते हैं। तो ये मनुष्य के कितने, सैन्य पंचेंद्रिय के कितने, ये इस तरह से यहाँ पर बताया है। 126 नंबर की गाथा देखो। पज्जत्तसरिसय पज्जत्तुदयस् कायजोगस् जोगिस अपुन्नतम अपुन्न जोगोतिनी दिठम। देखो ये जो 126 नंबर की गाथा है, इस गाथा के माध्यम से हमें जो केवली भगवान हैं, उन केवली भगवान तक आचार्य महाराज लेके जा रहे हैं। ठीक है, क्या बता रहे देखो। पज्जतस्य शरीरस्य, पज्जतस्य मतलब पर्याप्त, शरीरस्य मतलब शरीर का, अर्थात पर्याप्त पर्याप्त नामक नाम कर्म का, पर्याप्त नामक नाम कर्म और पर्याप्त जो शरीर है उस शरीर का उदय होगा। पज्जत उदयस्य, और पर्याप्त नाम कर्म का भी उदय है। तो पज्जत शरीरस्य मतलब पर्याप्त शरीर है, अर्थात संपूर्ण परम औदारिक शरीर है। पज्जत शरीर संपूर्ण परम औदारिक शरीर है। फिर पज्जत उदय, और पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। काय योगस्य, और काय योग के धारी है। ठीक है ना, काय योग के धारी है। ऐसे जोगिस्स, ऐसे जोगिस्स मतलब सयोग केवली। अपुन्नतम, वे अपुन्नतम अर्थात अपर्याप्तक। अपुन्न जोगोत्ती, अपुन्न जोगोत्ती अर्थात ऐसे जो सयोग केवली है वे अपूर्णत्व से अपूर्ण योग निर्दिठम, उनका भी अपर्याप्त योग कहा है। क्यों कहा है, अपूर्ण का योग भी कहा है। क्या बता रहे हैं, संपूर्ण परम औदारिक शरीर जिनके पास पाया जा रहा है, पर्याप्तक नाम कर्म का उदय भी उनका है, और काय योग के धारक भी है। ऐसे सयोग केवली, उनका समुद्घात करने पर, तो जो कपाट समुद्घात को करते हुए और समेटते हुए उनका अपूर्ण कायोग हो जाता है। दंडी, कपाट, प्रतार और लोकपुरन, ये केवली समुद्घात की चार अवस्थाएं हमने पढ़ी थी, याद हो तो सरवार सिद्धि में, तत्वार सूत्र में भी पढ़ी थी। तो वहां जो जीव है कपाट समुद्घात के समय या तो फैलते हुए और पुनः समेटते हुए, दोनों भी मतलब जाते समय भी और आते समय भी, तो वहां संगी पर्याप्त के समान पर्याप्तियों का प्रारंभ करके क्रम से उनका निष्ठापन करते हैं। इसलिए उनका औदारिक मिश्र का योग के धारक केवली भगवान कपाट युगल के काल में अपर्याप्त पने को प्राप्त होते हैं। ऐसा यह सिद्धांत है। ठीक है ना, ऐसा यह सिद्धांत है, ये समझना है। इस तरह से 126 गाथाएं हमने पढ़ ली है। अब 127वीं गाथा में कल हम पढ़ेंगे यहाँ पर कौन सा मतलब लब्ध पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक जो है वो कौन से गुणस्थान में होते हैं, उन गुणस्थानों के हिसाब से इनकी गाथा बताएंगे। और जो लब्ध पर्याप्तक जीव है, वो लब्ध पर मतलब निवृत्त पर्याप्तक जो जीव है उनका भी विशेष वर्णन इसमें आएगा। इतना आज हम कर लेते हैं, इसके आगे कल की